हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजो गाइस। आज मैं आ गया हूं पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 4 की स्टोरी के पार्ट 2 के साथ। सो बिन बकवास करते हैं स्टार्ट, बट बिफोर दैट मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें तो करना। There are no places you can hide. Not from me. तो फिर से ट्रेन में पटक के बेहोश होने के बाद छछुंदर की आंख खुलती है इस फैसिलिटी के प्रिजन एरिया में, जहां से उसे अब बाहर निकलना था। बाय द वे गाइस, अगर तुम्हें नहीं पता कि ये एंटिटी कौन है तो यार ये है हार्ली सॉयर, जो एक आंख वाला एआई डॉक्टर है। अगर तुम इसके बारे में नहीं जानते हो तो ये हल्के में जान लो कि प्लेटाइम फैक्ट्री में हो रहे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे इसी का हाथ था। बट ये थोड़ा सा घमंडी एंड अनफ्रेंडली था, सो बाद में इसे इसी के साथ वालों ने इसे धोखा देके इसी की पीठ में छुरा घोप के इसे एक मशीन में कन्वर्ट कर दिया था। दैट वाज कॉल्ड प्लेटाइम्स ऑटोमेटेड कंपेनियन। नाउ हार्ली सॉयर की स्टोरी को ना मैं किसी एक वीडियो में फ्यूचर में कवर कर दूंगा पूरा का पूरा। फिलहाल वापस आते हैं छछुंदर की स्टोरी पे। नाउ उस प्रिजन एरिया में फंसा छछुंदर उस एरिया को एक्सप्लोर करता है, तो उधर उसका सामना होता है स्माइलिंग क्रिएटर्स के शैतानी कजिन्स नाइटमेयर क्रिएटर्स से, जिनके ऊपर गाइस मैं काफी वीडियोस गेम रिलीज होने से पहले ही बना चुका था। सो होप कि तुम इन्हें ऑलरेडी जानते होगे। एक बार हल्के में तुम्हें इन सब के थोपड़े दिखाते हुए इनके बारे में बता देता हूँ। रिजर्व इंट्रोवर्ट, अकेले रहने वाली लोनर बाबा चॉप्स, बहानेबाज खतरों का खिलाड़ी इकी लिकी, देखिए आंटी गॉसिप क्वीन रैबी बेबी, आलसियों का महाराज एलेस्टर गेटर, फेकुलाल ओवर कॉन्फिडेंट स्मार्टी गाई, साइमन स्मोक, उदासी प्राणी ऑलवेज बी नेगेटिव, पो, कचरा सेठ टुल्ली, चॉकलेट्स की दीवानी भुक्खड़ मैगी मैको। नाउ ये नाइटमेयर क्रिएटर्स उस डॉक्टर के चंटू मंटू हंटू बंटू चमचे टाइप के होते हैं, जो वो कहता है ये वो करते हैं। अब इसी एरिया में डॉक्टर छछुंदर के सर्वाइवल स्किल्स टेस्ट करने के लिए उन क्रिएटर्स को उसके ऊपर हमला करने के लिए छोड़ देता है। सो छछुंदर भी उसी ग्रैब पैक के ऑरेंज हैंड के रॉकेट से उनकी बैंड बजाने लगता है, जो देख के डॉक्टर कहता है बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। एंड देन वो कहता है आज के लिए फिलहाल इतना ही। नाउ इसी एरिया में एक एम्प्लॉय के कंकाल के हाथ में छछुंदर को मिलता है ग्रैब पैक का ये रेड हैंड, जिसमें फ्लैशलाइट भी लगी होती है। तो अब प्रिजन और फैक्ट्री के अंधेरे एरियाज में फेरिया मारना उसके लिए आसान है। नाउ इस प्रिजन एरिया से निकल के छछुंदर पहुंच जाता है इस फैसिलिटी के सेंटर जंक्शन काइंड ऑफ रिसेप्शन टाइप ऑफ एरिया में, जिधर कई दरवाजे होते हैं जो अलग अलग तरह के प्रिजन सेल ब्लॉक्स की तरफ जाते हैं। और इस जाली के पीछे सेफ साइड में इस प्रिजन के वार्डन का ऑफिस था। नाउ इस एरिया में पहुंच के छछुंदर को आता है ओली का कॉल, जो कहीं जाने के बारे में और डॉक्टर के बारे में कुछ तो कह रहा होता है, बट उसकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही होती है। तो छछुंदर के कुछ समझ ही नहीं आता है, सो वो अपने हिसाब से ना इस एरिया को एक्सप्लोर करता है। नाउ इधर ना उसे कई एम्प्लॉइज के कंकाल मिलते हैं। गाइस ऊपर वाले जो एरियाज थे ना, जो हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक देखे थे, उधर ना आर ऑफ जॉय के बाद सारी ह्यूमन बॉडीज को ये टॉयज नीचे लेके आ गए थे, इसलिए अभी तक उधर हमें ऐसे नजारे नहीं देखने को मिले थे। बट इधर तो ना ये दहशत का माहौल एकदम खुल्लम खुल्ला चल रहा था। अब जो ये प्रिजन के वार्डन का ऑफिस वाला एरिया था, मतलब जो इधर का जेलर होगा बेसिकली, सो इधर का गेट खोलने के लिए छछुंदर बगल के रूम से मेडेलियन टाइप का ये लाता है और इसे ना ऊपर वाले साइन पे लगा देता है, जिसके बारे में हम कभी फ्यूचर वीडियो में बात करेंगे आखिर ये साइन और उनका क्या सीन है। एंड देन उसके बाद इस रूम के अंदर उसे मिलती है नेक्स्ट VHS टेप, वार्डन ऑफिस 8/8/1995, यानी वही दिन जिस दिन हुआ था आर ऑफ जॉय, जब प्रोटोटाइप के कहने पे इधर सभी टॉयज ने इधर के सारे एम्प्लॉइज पे अटैक करके उन्हें मार दिया था। नाउ इस वाली टेप में ना हमें डॉक्टर, जो कि उस टाइम पे प्लेटाइम्स ऑटोमेटेड कंपेनियन बन गया था, उसकी और इस प्रिजन के वार्डन के बीच की कॉन्वर्सेशन सुनाई देती है। क्या गप्पे मार रहे होते हैं दोनों? गाइस गप्पे कहाँ कह रहे हो, उस प्रिजन के वार्डन की ना फटी बड़ी होती है। तो इस टेप रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना नीचे प्रिजन सेल वाले एरिया में टॉयज अपने सेल से बाहर निकल के एम्प्लॉइज पे अटैक करने लग गए थे। सो वार्डन ना फटी फटी में डॉक्टर से पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड देन वो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट 1006 यानी प्रोटोटाइप की ना तारीफ करने लग जाता है, कहने लगता है कि बड़ा खतरनाक है, उसने तो रेबेलियन शुरू करवा दिया है। और वो डॉक्टर ना ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे कि ना वो वार्डन की साइड था, और वो फिर उस वार्डन से कहता है कि मैं ना तुम्हारी इधर से निकलने में मदद करूंगा। अब गाइस ये जो नीचे वाला एरिया था ना, इधर सभी दरवाजों की एक्सेस सिर्फ 4 लोगों के हाथ में थी, लीथ पियर, स्टेला ग्रेबर, एडी एमन रिटमैन और वो वार्डन। सो वो डॉक्टर उस वार्डन को उसकी जान बचाने का लालच देके उससे कहता है कि तू मुझे ना ओमनी हैंड दे दे। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ओमनी हैंड क्या है, तो गाइस यार तुम्हें पता ही है कि इधर पे ना ग्रैब पैक जो होता है ना वो सबके पास होता है। इस फैक्ट्री में जितने एम्प्लॉइज होते हैं ना, सबके पास एक ग्रैब पैक होता है और उसमें ना अलग अलग हैंड्स होते हैं
जो डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल के एम्प्लॉय हो, तुम्हें ना उस लेवल का हैंड दिया जाएगा। और अच्छे अच्छे जो हैंड्स होंगे, टॉप वाले हैंड, जैसे ओमनी हैंड है, ये पर्पल हैंड है, तो ये ना कुछ ऐसे दरवाजे खोलेंगे जो ना सबके लिए अलाउड नहीं है। तो अलग अलग कलर्स के हैंड एम्प्लॉयज को अलग अलग दरवाजों की एक्सेस देते हैं, और ये जो ओमनी हैंड है वो ना एग्जीक्यूटिव एक्सेस देता है, और इस एक्सेस से आई गेस इस प्रिजन फैसिलिटी के सारे दरवाजों को खोला जा सकता है ना। उस वार्डन पे ओमनी हैंड तो था, बट दिक्कत ये थी ना गाइज कि अगर वो कोई दरवाजा खोलता और उस दरवाजे की दूसरी साइड कोई मॉन्स्टर टॉय होता तो वो तो उसे खा जाता ना। इसलिए डॉक्टर उससे कहता है कि देख, मेरे पास सीसीटीवी कैमरास की एक्सेस है, तो मैं सारे एरियाज देख ही सकता हूँ, तो तू ना मुझे वो ओमनी हैंड दे दे, मैं तेरे लिए ना एक एक करके दरवाजे ऐसे खोलूंगा कि उनमें कोई टॉयज नहीं होगा, मतलब तुझे बचा के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। अब मरता क्या नहीं करता, वो वार्डन उसकी इस चाल में आ जाता है और वो डॉक्टर को ओमनी हैंड दे देता है। बट गाइस, डॉक्टर तो होता है धोखेबाज, एंड असलियत में तो वो लीथ पेयर लोगों से बदला लेने के लिए प्रोटोटाइप के साथ मिल गया था, और इस ओमनी हैंड को एक्वायर करके वो ना इन प्रिजन सेल्स में कैद सारे के सारे एक्सपेरिमेंटेड टॉयज को रिलीज कर देता है। और बस आर ऑफ जॉय, जिसकी चिंगारी इस प्रिजन सेल से शुरू होती है, वो पूरी फैक्ट्री में फैल जाती है और एक एक एम्प्लॉय की बोटी बोटी एक हो जाती है। नाउ कमिंग बैक टू टुडे, यानी छछुंदर की करंट स्टोरी, तो छछुंदर चल देता है नेक्स्ट प्रिजन सेल की तरफ, जिधर रेड स्मोक के पाइप्स को फॉलो करते हुए, जैसा कि पॉपी ने उससे बोला था, और डॉक्टर के बनाए हुए चक्रव्यूह से निकलते हुए वो पहुंच जाता है इस ऑब्जर्वेशन रूम में, जहां उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर के पालतू पेट यारनबी से। अब यारनबी की कहानी के लिए तो गाइस यार एक पूरी की पूरी वीडियो लगेगी, जो मैं इस चैनल में फ्यूचर में पक्का निकाल दूंगा। बाकी इसकी काफी सारी डिटेल्स हम पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी के लिए ये जान लो कि ये एक बब्बर शेर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर टॉय क्रिएचर है, और डॉक्टर हार्ले सॉयर का सबसे वफादार प्राणी है। नाउ छछुंदर को प्रिजन एरिया की इन गलियों से, इन चौबारों से बिना इस यानबी का शिकार बने हुए निकलना था, जिसमें उसकी मदद करता है एक और नया टॉय जो उसी की साइड होता है। वो यानबी को डिस्ट्रैक्ट करता है, दरवाजा खोलता है, एंड देन फाइनली छछुंदर थोड़ी देर के लिए यानबी के कहर से बच जाता है और पहुंच जाता है इस अगले एरिया में, जहां छछुंदर को मिलती है एक और VHS टेप, जिसका नाम होता है स्टेला ग्रेबर प्रोजेक्ट ऑडिट। और इससे हमें पता चलता है कि हेड ऑफ प्ले केयर यानी स्टेला ग्रेबर, जिसके अभी तक हमने जितने भी डायलॉग्स वगैरह सुने हैं, तो यार वो सब सुन के तो वो अच्छी लग रही थी। तो इस टेप से हमें पता चलता है कि वो ना कैसे इस फैक्ट्री के काले कारनामों में शामिल हुई थी। तो वो कॉन्वर्सेशन थी लीथ पियर और स्टेला ग्रेबर की, और ये जस्ट उस टाइम की बात थी जब स्टेला ग्रेबर को इधर हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया गया था। सो लीथ पियर उससे पूछता है कि कहीं तू ऐसा तो नहीं सोच रही है, ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर, क्योंकि अगर ऐसा सोच रही है तो बेटिया संभल के, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। गाइस, इस इंटरव्यू टाइप के कॉन्वर्सेशन में बेसिकली लीथ पेयर लोग ये श्योर कर रहे थे कि ये स्टेला ग्रेबर कहीं कंपनी के ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के सीक्रेट्स बाहर रिवील ना कर दे किसी को। बट स्टेला ग्रेबर बेचारी या तो इनके डर के मारे, या फिर आई डोंट नो, मे बी ये सोच के कि इन सब से बच्चों का कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ दुनिया की भलाई का काम चल रहा है, वो बोल देती है ठीक है तुम लोग करो ये काम एंड आई एम विद यू। तुम्हें क्या लग रहा है गाइस यार, ये स्टेला ग्रेबर क्यों मिली इन लोगों के साथ? उसे इन लोगों पे इतना भरोसा हो गया था, या फिर वो डर गई थी? क्योंकि थी तो वो अच्छी ना यार, बच्चों के लिए भी अच्छा सोचती थी, तो यार जिन बच्चों के लिए अच्छा सोच लिया उनके साथ ऐसा थोड़ा ना होने देगी। अब इस टेप को सुनने के बाद हमारा हीरो पहुंच जाता है इधर, जिधर पड़े हुए केले के छिलके में उसका पैर पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। अरे कोने पे खड़ा होता है गधा और पैर फिसल जाता है उसका। एंड देन सामने से आता है चिड़ियाओं और मुर्गों का दादा, ये हरा छिपकला पियानोसॉरस। छिपकली, आई मीन छिपकली। तो यार ये सुरीली छिपकली इस प्ले टाइम का एक और एक्सपेरिमेंट थी जो पियानो और डायनासोर का मिश्रण थी। नाउ ये सुरीली छिपकली हमारे बेसुरे छछुंदर पे अपना जानलेवा अटैक करते हुए झपट ही रही होती है कि तभी पीछे से लंबे लंबे हाथ आते हैं और इसे उछाल उछाल के इसके सारे सुर बजा देते हैं। बचता है तो अब इसका ये मुंह और ये साइड में पड़े हुए इसके पंजे पंजे, जो अब किसी काम के नहीं थे। बट नाउ सवाल तो ये है कि आखिर वो फरिश्ता कौन था जिसने छछुंदर की जान बचाई थी? तो गाइस वो था पॉपी का दोस्त एंजल, छछुंदर का शुभचिंतक, आटे की लोई का मुंह बोला भाई, हलवा सुर डोई द डॉगी मैन, आई मीन डोई द डोमैन, जो काफी हफ्तों से भूखा था और छछुंदर को बचाना तो एक बहाना था, मन तो उसका पियानोसॉरस को खाना था, जो वो खाई गया और बोला
अब गाइस दिखने में तो ये डोई था भोला भाला, बट ही वाज लाइक अ खराब तोप का गोला जिसकी गारंटी नहीं है। दुश्मन को तो ये डेफिनेटली मारेगा, बट अगर इसकी चवन्नी खिसकी तो इसने अपनी टीम की तरफ ही गोला गिरा के धमाके से उड़ा देना है सबको। नाउ इस डोई के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत ही जल्दी ले आऊंगा। फिलहाल के लिए हल्के में इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो इस चैप्टर की शुरुआत में भी ना हमें एक VHS टेप देखने को मिलती है जिसमें इसी डोई द डोमैन टॉय का एड होता है, जो एक क्ले टाइप का टॉय है जिसे अलग अलग शेप्स में तोड़ मरोड़ के मस्त एंजॉय किया जा सकता है। अब उसी कमर्शियल के बाद हमें जैकी नाम के एक बच्चे की घर की फुटेज मिलती है जिसके पेरेंट्स उसे डोए का टॉय एज ए क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। एंड इसे उस जैकी की खुशकिस्मती कहो या फिर उसकी लाइफ की सबसे बड़ी बदकिस्मती, उस टॉय के बॉक्स के अंदर उसे प्ले टाइम फैक्ट्री में एक टूर का एक टिकट मिलता है। सो वो बढ़िया से खुशी खुशी अपने हैंड हेल्ड कैमरा को लेके अपने पेरेंट्स के साथ उधर को चल देता है। बट गाइस उधर हो जाता है उसका एक्सीडेंट। वो गलती से ना डोए के सोल्यूशन में गिर जाता है और वो मर जाता है। ना गाइस यही तो है सीक्रेट। प्ले टाइम वाले इस जैकी पे एक्सपेरिमेंट करके इसे डोई बना देते हैं। और मजे की बात तो ये होती है कि डोई सिर्फ जैकी से ही नहीं बना होता है, बल्कि इसे टोटली 3 बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट जो आएगा बस फटाफट गाइस। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।